हम सबों माई पहुना के रूप में स्वीकार सहमत भी हो। जैन आदमी छत्तीसगढ़ में रही थे, छत्तीसगढ़ के अन्न जल ग्रहण करते, यहाँ के आबहवा में झांक में थे और यहाँ के सुख दुखना सोच थे। जैन आदमी कोनो प्रदेश के हो लेकिन वो छत्तीसगढ़ में अभिनंदन करत हूँ। कृपया मंच में अपन स्थान ग्रहण करे के कष्ट करें। हमारा अनुरोध आयोग के तरफ खराब मत करो। मैं कहूँ कि नहीं, लेकिन मनोज भंडारी जी जैन, श्रीमती सरोज ठाकुर जैन आप लोग मन करें। मनोज भंडारी जिनसे आपकी फाइल अटकी हो वही करो। बुके दीजिए माननीय मंत्री जी को। अरे अरे नहीं ऐसा थोड़ी गुलाब हम वो आए और स्वागत करें। विषय में तो कोई भी बोल सकते, बिना विषय विरोध करूँ क्या हमारे महापौर जी के और सभापति जी के वो स्वागत। भाई मनोज बोल छोटे भाई बरोबर है, खूब सहयोग दी तो है। मैं राजभाषा आयोग की तरफ से भी आभार मानता हूँ। नहीं हमारे के मंत्री देरी करे, मंत्री तो 9 बजे से तैयार है, देरी साहित्य आप पर सप्लाई में देरी करे। राजभाषा के विधेयक ऊपर पटन में रखेगी और जैन प्यार जैन इसने अपनापन आदरणीय हमारे अग्रवाल जी, भाई ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के तो आशीर्वाद रही है। राजभाषा आयोग की गठन हुई, पहला अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी बनी। मैं ये बात के अपन यहाँ से एक व्यक्त करता हूँ। ये आयोजन सन 2009 में हो जाना रही थे कायदे के हिसाब से, पर न 9 में हुई, न 10 में, न 11 में, न 12 में, 13 में पंडित दानेश्वर जेकर इशारा से एक नया अध्याय लिखा जाते जेकर एक गतिविधि चल पाई। ये काम आपे मन कर सकत हो, हम तो सिर्फ गुहार कर सकत हन। राजभाषा सामने थन माई कोठी योजना माननीय ब्रजमोहन जी अग्रवाल के परिकल्पना रही थे, जिला हम साकार करत हन के प्रयास से छत्तीसगढ़ी ला 8वीं अनुसूची में लाएबर अशासकीय संकल्प माननीय के मुख्यमंत्री जी लाम दो रैली के समापन में एक ठन मांग और दूसरा मांग ये है मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के आयोग और आयोजन समिति के सदस्य मन कटिले मैं आप मन के सादर स्वागत करत हूँ। छत्तीसगढ़ी साहित्य के संकलन के क्षेत्र में बिलासपुर अव्वल रहे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बाबू प्यारे नायक, पंडित अमृतदास दुबे, पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र और नंद किशोर तिवारी के अवदान में छत्तीसगढ़ आज 20 तारीख के है और काल 21 तारीख होगी। यही 21 तारीख के यूनेस्को मातृभाषा दिवस की घोषणा करेगा, यानी कि संसार के जमो यानी कि केतो रे छत्तीसगढ़िया तुम्हार भाषा आने वाले समय में नंदा जाए। मन के मन थकाए कसरे गए अच्छे भर नहीं 15 बरिस बीता थे छत्तीसगढ़ राज बने और 7 बरिस हुआ थे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग और छत्तीसगढ़ी भाषा बनकर में छत्तीसगढ़ में संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार करते छत्तीसगढ़ी भाषा के उत्थान पर उन्नयन करे पर एक तकलीफ जब तक केंद्रीय सरकार हिंदी राजभाषा नियम 1963 छत्तीसगढ़ शासन निम्नलिखित सरकारी कामकाज एवं विधानसभा के संकल्प सरकारी सामान्य आदेश सरकार करार अनुज्ञा छत्तीसगढ़ी भाषा में सरकारी संरक्षण नहीं मिली और छत्तीसगढ़ी
राजनीति के क्षेत्र में खुले हुए तब तक सरकार दुर्जुना बजाते हैं और शक्ति के भी कठोरता अपन मन के बाद आप उनके सामने रख के समुदाय के एक बड़े खंभा आदरणीय सतीकांत कोल्हेर जी के आज दिन हम कार्यक्रम के सगा हैं आदरणीय अमर अग्रवाल जी और स्थापित हुए पर 67 साल लग गए तो छत्तीसगढ़ीला स्थापित हुए पर इसलिए आपका मुक्त होना जरूरी है। नारी हर युग में ताकतवर है, नारी हर युग में शक्तिमान है, नारी ही ताकत है, नारी ही शक्ति है, इसमें दो मत नहीं है। आदरणीय भाभी जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और पुस्तक के विमोचन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। कॉलम चलता रहा, आज भी हमारे काफी अनुरोध पे वे नागपुर से आए हैं। उनकी कृति एक कविता है सिर्फ माँ, और माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इसीलिए हमने इसका पहली बार अनुवाद करवाया। अनुवाद है दाई और इसके साथ हमारे पास कम है और अच्छा कम है कि बताए बार कम है कि कम है। मैं मदद आलेख मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जो मूल जब इसके लिए आया हूँ, जो कविता कई बार कई माध्यमों से आपने सुनी है, आप मंच पर भी सुनी है। एक मैं शिकायत पहले दर्ज कराना चाहता हूँ। अमर जी की बिटिया यहाँ पर आई है, हमारे यहाँ से बिटिया नागपुर से लेकर वो आए हैं। एक बिटिया ब्रजमोहन जी अग्रवाल ले आए हैं। यानी ये अंतर संबंध इतने ज्यादा है कि बेटी का ब्याह वो हमारे नागपुर के लोग जानबूझकर यहाँ करते हैं। इसका अंतर संबंध क्या हो सकता है, इसका अच्छा घनिष्ठ अंतर संबंध क्या हो सकता है जो परिवार की एक बेटी को यहाँ देने में सुरक्षित अनुभव करता है नागपुर, अगर रायपुर और बिलासपुर में, तो मैं समझता हूँ बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। शिकायत एक है मेरी कि जैसे मुझको मैं इतनी जगह इतनी बार सुरेंद्र दुबे नागपुर आए हैं, मैं इतनी बार रायपुर बिलासपुर आया हूँ कि वहाँ के लोगों को लगता नहीं कि मैं नागपुर का हूँ, उनको लगता नहीं कि रायपुर के हैं, इतने घनिष्ठ हो गए हैं। और कभी ऐसा मुझको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ मेहमान बनकर आया है। पंजाब पत्रिका मैंने देखी, उसमें उल्लेखित हूँ, अभी बड़े सम्मान से मेरा उल्लेख हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे दर, तुम्हारे घर, तुम्हारी शान आए हैं। एक शिकायत कर सकता हूँ, तुम्हारे दर, तुम्हारे घर, तुम्हारी शान आए हैं। तुम्हारे मन, तुम्हारे तन, तुम्हारे प्राण आए हैं। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे फिर। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे फिर। कहो कि किस जुबान से तुम कि घर मेहमान आएंगे। इस परिवार का जो अंग बन चुका है, बेटी जहाँ से हम भेजते हैं, इतना परिवार के अंग बन चुके हैं, तो समझी जी तो मेहमान मुझको कह नहीं सकते, कम से कम अमर जी तो ये कर ही नहीं सकते, उल्लेखित मुझको नहीं कर सकते। ये भाषा की बात है, मतलब थोड़ी देर 10 मिनट तो भाषा के संदर्भों की बात सुन लेंगे। ये एकेडमिक आर्टिकल होगा, फिर वो कविता पे आ जाऊंगा जिसको सुनने के लिए, सुनाने के लिए माया है। परंतु उसके पहले एक क्षण इस बात का कहना चाहते, सौंदर्य को देखिए, फूल बातों के चुने, शबनमी लहजा देखें, गीत की झील पर आवाज का बजरा देखें, काव्य मेहनी में सजा छंद का गजरा देखें, नेह नैनों में लगा कविता का गजरा देखें, नेह नैनों में लगा कविता का गजरा देखें, छत्तीसगढ़ी के भाल सजा सम्मान का सेहरा देखें, पलक पलने में पला पल सुनहरा देखें, पलक पलने में पला पल सुनहरा देखें, राधा के मन में बसी कान्हा की मथुरा देखें, राधा के मन में बसी कान्हा की मथुरा देखें, और भाषा दर्पण में चलो अपना भी चेहरा देखें। कि भाषा के दर्पण में आज हम अपना चेहरा देखने आए हैं। जिस ढंग से हमारे काव्य मनीषी डॉक्टर सुरेंद्र सचिव के नाते दानेश्वर जी ने, विनय जी ने सब मिलकर एक समारोह को आयोजित किया, जिसमें टीचर में संते भाषा की शब्दावली देखेगा। कभी कमल को देखा है कीचड़ में संते, या सरिता को तट पर रुकते, या सूरज को थकते। भाषा सिर्फ सांसों का आरोह अवरोह नहीं है, चेतन सरिता का प्रवाह है। वो न सिमटती है, न रुकती है, न थकती है, वह बहती है पूरी आकांक्षाओं के साथ, वो खिलती है पूरी संभावनाओं के साथ। खिलती है तो अकेली नहीं खिलती, खिलती है संपूर्ण प्रकृति के साथ,
समष्टि के साथ। जब भाषा एक दूसरे से जुड़ती है तो उसमें सीमाएं नहीं होती, वो अपने आप ही चली आती है कहां से निकलकर। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जानकर ने बहुत बढ़िया बात कही, लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट्री में उन्होंने लिखा है, भाषा को बहुत ढंग से करते हुए कहते हैं, लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट्स। भाषा विचार का परिधान है, वो शरीर पर पहनकर चलती भाषा तो उसके साथ चलता है विचार। छत्तीसगढ़ भाषा की समृद्धि के लिए जो छत्तीसगढ़ राष्ट्र भाषा आयोग जो काम कर रहा है, सम्मेलन समारोह जिसमें आयोजित कर रहा है, निश्चय वंदनीय और अभिनंदनीय है। इसलिए नहीं कि भाषा की समृद्धि का प्रयास कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है संस्कृति, भाषा के साथ साथ संस्कृति का, विचारों का आदान प्रदान का। दो भाषाओं का जब निकट संपर्क होता है मित्रों, तो भाषा से नहीं होता, शब्दों से नहीं होता, वो आत्मीयता से होता है, घनिष्ठता से होता है, पारिवारिकता से होता है। जब संपर्क बनते चले गए तो बेटी यहाँ चली आ रही है, संपर्क और संबंधों को लेकर जो बातें की जाती है वो जुड़ती है, आदान प्रदान होता है तो विचारों का परिधान बन जाती है भाषा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसको लेकर किया है। महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ के साथ जो संपर्क है, सिर्फ नाम क्यों, बनाने की विधि भी एक है, इस यानी बनाने फोरन शब्द है, महाराष्ट्र में से फोड़नी कहते हैं, बाड़ा माड़ी कहते हैं, हम छत्तीसगढ़ी में उसको माड़ी कहते हैं। माड़ी और माड़ी एक बिंदु का अर्थ है। जल्दबाजी में बहुत जल्दी बोलना है तो वहां पर लौकर शब्द है, जल्दी में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उसको लकर लौकर यहाँ लकर हो जाता है, थोड़ा सा फर्क। मेहमानों के लिए छत्तीसगढ़ में पहुना कहलाता है। महाराष्ट्र समुदाय की नजर में ये पाहुने हैं। तुम्हें के लिए तोला हमारे यहाँ तोला हो जाता है छत्तीसगढ़ी में। मराठी में मला बन जाता है। माँ होती है जो बच्चे को मार के खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है। जब बच्चा पढ़ लिख कर बेकार हो जाता है तो रात को चुपके से माँ उसकी जेब तलाशती है। माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं। ये माँ होती है। माँ एक वंदना है। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आदरणीय मधुर जी ने इस कविता को पूरे हिंदुस्तान में, दुबई में, यूएस में जब पढ़ा तो जो महिलाएं थी, जो माताएं थी, जो बहनें थी, उन्होंने रुद्रगंज से रोते हुए इस कविता को सुना। आखिर में ये है क्या? माँ, अगर माँ है तो आप हैं, माँ है तो मैं हूँ, माँ है तो ये मंच है, माँ है तो शक्ति है, माँ है तो ताकत है, माँ है तो आकाश है, माँ है तो धरती है, माँ है तो पहाड़ है, और माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पूजा की कविता है, कृपया गंभीरता से सुन लें। ज्यादा समय नहीं लेंगे मधुर जी, सिर्फ एक अंतरा आपके बीच रखेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आप अपनी माँ को याद कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से